एक दिन श्री कृष्ण ने जंगल में विहार करते हुए कलेवा करना चाहा। उन्होंने बड़े सुबह उठकर सिंह का बिगुल बजाया तथा उनकी मधुर आवाज से सभी ग्वाल बालों तथा बछड़ों को जगाया। फिर श्री कृष्ण तथा सारे बालक अपने अपने बछड़ों के समूहों को आगे करके ब्रजभूमि से जंगल की ओर बढ़े। उस समय लाखों ग्वाल बाल ब्रजभूमि में अपने अपने घरों से बाहर आ गए और अपने साथ के लाखों बछड़ों की टोलियों को अपने आगे करके श्री कृष्ण से आ मिले। ये बालक अति सुंदर थे। उनके पास कलेवा की पोटली, बिगुल, बंसी तथा बछड़े चराने की लाठियां थी। श्री कृष्ण ग्वाल बालों तथा उनके बछड़ों के समूहों के साथ बाहर निकले तो असंख्य बछड़े एकत्र हो गए। तब सारे लड़कों ने जंगल में अत्यंत प्रसन्न होकर खेलना प्रारंभ कर दिया। यद्यपि इन बालकों की माताओं ने पहले से इन्हें कांच, गुच्छा, मोती तथा सोने के आभूषणों से सजा रखा था, किंतु फिर भी जंगल में जाकर उन्होंने फलों, हरी पत्तियों, फूलों के गुच्छों, मोर पंखों तथा गेरू से अपने आप को सजाया। सारे ग्वाल बाल एक दूसरे की कलेवा की पोटली चुराने लगे। जब कोई बालक जान जाता कि उसकी पोटली चुरा ली गई है तो दूसरे लड़के उसे दूर फेंक देते और वहां पर खड़े बालक उसे और दूर फेंक देते। जब पोटली का मालिक निराश हो जाता तो दूसरे बालक हंस पड़ते और जब मालिक रो देता तब वह पोटली उसे लौटा दी जाती। कभी कभी भगवान श्री कृष्ण जंगल की शोभा देखने के लिए दूर तक निकल जाते। तब सारे बालक उनके साथ जाने के लिए यह कहते हुए दौड़कर श्री कृष्ण को छूने वाला मैं पहलाऊंगा, मैं श्री कृष्ण को सबसे पहले छूऊंगा। इस तरह वे भगवान श्री कृष्ण को बार बार छूकर जीवन का आनंद लेते। सारे बालक भिन्न भिन्न कार्यों में व्यस्त थे। कुछ अपनी बांसुरियां बजा रहे थे, कुछ सिंह का बिगुल बजा रहे थे और कुछ भौरों की गुंजार की नकल कर रहे थे, तो अन्य बालक कोयल की कूं कूं की नकल कर रहे थे। कुछ बालक उड़ती चिड़ियों की भूमि पर पड़ने वाली परछाइयों के पीछे दौड़कर उनकी नकल कर रहे थे, तो कुछ हंसों की सुंदर गति तथा उनकी आकर्षक मुद्राओं की नकल उतार रहे थे। कुछ चुपचाप बगुलों के पास बैठ गए और अन्य बालक मोरों की नाच की नकल करने लगे। कुछ बालकों ने वृक्षों की बंदरों को आकृष्ट किया। कुछ इन बंदरों की नकल करते हुए पेड़ों पर कूदने लगे। कुछ बंदरों की तरह मुंह बनाने लगे और कुछ एक डाल से दूसरी डाल पर कूदने लगे। कुछ बालक झरने के पास गए और उन्होंने मेंढकों के साथ उछलते हुए नदी पार की और पानी में अपनी परछाई देखकर वे हंसने लगे। वे अपनी प्रतिध्वनि की आवाज की निंदा करते। इस तरह सारे बालक उन भगवान श्री कृष्ण के साथ खेला करते जो ब्रह्म ज्योति में लीन होने के इच्छुक ज्ञानियों के लिए उनके उद्गम है और उन भक्तों के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है जिन्होंने नित्य दासिता स्वीकार कर रखी है, किंतु सामान्य व्यक्तियों के लिए वे एक सामान्य बालक ही हैं। ग्वाल वालों ने अनेक जन्मों के पुण्य कर्मों का फल संचित कर रखा था, फलतः वे इस तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ रह रहे थे। भला उनके इस महाभाग्य का वर्णन कौन कर सकता है। श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है कि तस्मान केनायुपायेन मना कृष्णे निवेशयते, यानी कि श्री कृष्ण को चाहे सामान्य बालक समझे या ब्रह्म तेज के उद्गम, चाहे परमात्मा के स्रोत या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान माने, उसे चाहिए कि वह श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपना ध्यान पूरी तरह से केंद्रित करे। यही श्रीमद् भगवद गीता का भी उपदेश है। 18.66 में सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। भगवान श्री कृष्ण तक सीधे पहुंचने का सरलतम साधन श्रीमद्भागवतम है। यदि मनुष्य अपना थोड़ा सा भी ध्यान भगवान श्री कृष्ण तथा उनके कार्यकलापों की ओर लगाए
तो उसे तुरंत ही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो सकती है। सफलता का रहस्य सामान्य लोगों को ज्ञात नहीं है। इसलिए इस भौतिक जगत के दीन जनों के प्रति दया भाव से विशेष रूप से इस कलयुग में श्री व्यास देव ने हमें श्रीमद् भागवतम प्रदान किया। वे वैष्णव जन जो कुछ बढ़े चढ़े हैं या तो श्री भगवान की महिमा तथा शक्ति से भली भांति परिचित हैं, उनके लिए श्रीमद् भागवतम प्रिय वैदिक ग्रंथ है। अतः हमें इस शरीर को बदलना होगा। यदि हम श्रीमद् भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम की परवाह नहीं करेंगे तो ना जाने हमें अपना अगला शरीर कैसा मिले। किंतु जो व्यक्ति इन दोनों ग्रंथों पर अटल रहता है उसे अगले जीवन में अवश्य ही श्री कृष्ण की संगति प्राप्त होती है। अतः सारे विश्व में श्रीमद् भागवतम का वितरण धर्मज्ञों, दार्शनिकों, अध्यात्मवादियों तथा योगियों, यहाँ तक कि आम जनता के लिए एक महान कल्याणकार है। यदि हम अपने जीवन के अंतिम क्षण में भगवान श्री कृष्ण या नारायण का येन केन प्रकारेण स्मरण कर सके तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। भले ही योगी अनेक जन्म तक यम, नियम, आसन, प्राणायाम तथा कठोर से कठोर तपस्या करे, जिनमें से कोई भी सरलता से नहीं किया जा सकता, फिर भी समय आने पर जब इन योगियों को मन पर नियंत्रण करने की सिद्धि प्राप्त हो जाती है तो भी वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की धूल के एक कण तक का आस्वादन नहीं कर सकते। तो भला ब्रजभूमि वृंदावन के निवासियों के विषय में क्या कहा जाए, जिनके साथ साथ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं रहे और उन्होंने उनका प्रत्यक्ष दर्शन किया। श्रील सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि तत्पश्चात वहाँ एक विशाल असुर प्रकट हुआ जिसका नाम अघासुर था और देवता तक उसकी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। यद्यपि देवता प्रतिदिन अमृत पान करते थे फिर भी वे इस महान असुर से डरते थे और उसकी मृत्यु की प्रतीक्षा में थे। यह असुर जंगल में ग्वाल बालों द्वारा मनाए जा रहे दिव्य आनंद को सहन नहीं कर सका। कंस द्वारा भेजा गया अघासुर पूतना तथा बकासुर का छोटा भाई था। अतः जब वे आया तो उसने देखा कि भगवान श्री कृष्ण सारे ग्वाल बालों की मुखिया हैं, तो उसने सोचा इस कृष्ण ने मेरी बहन पूतना तथा मेरे भाई बकासुर का वध किया है, अतएव इन दोनों को तुष्ट करने के लिए मैं इस कृष्ण को इसके सहायक अन्य ग्वाल बालों समेत मार डालूंगा। अघासुर ने सोचा यदि मैं किसी तरह कृष्ण तथा उसके संगियों को अपने भाई तथा बहन की दिवंगत आत्माओं के लिए तिल तथा जल की अंतिम भेंट बना दूं, तो ब्रजभूमि के सारे निवासी जिनके लिए ये बालक प्राणों के तुल्य है अपने आप मर जाएंगे। यदि प्राण नहीं रहेंगे तो फिर शरीर की क्या आवश्यकता। फलस्वरूप अपने अपने पुत्रों के मरने पर ब्रज के सारे निवासी स्वतः मर जाएंगे। यह निश्चय करने के बाद उस दुष्ट अघासुर ने एक विशाल अजगर का रूप धारण किया जो विशाल पर्वत की तरह मोटा तथा 8 मील लंबा था। इस तरह अद्भुत अजगर का शरीर धारण करने के बाद उसने अपना मुख पर्वत की एक बड़ी गुफा के तुल्य बना दिया। रास्ते में भगवान श्री कृष्ण तथा उनके संगी ग्वाल बालों को निगल जाने की आशा से लेट गया। उसका निचला होठ पृथ्वी की सतह पर था और ऊपरी होठ आकाश के बादलों को छू रहा था। उसकी मुख की बगले पर्वत की विशाल गुफाओं के समान थी। मुख का मध्य भाग अत्यंत अंधकारमय था। उसकी जीभ चौड़े मार्ग के तुल्य थी। उसकी श्वास गर्म हवा जैसी थी और उसकी आंखें आग की लपटों जैसी जल रही थी। इस असुर का अद्भुत रूप विशाल अजगर के समान था। इसे देखकर बालकों ने सोचा कि हो न हो यह वृंदावन का कोई रम्य स्थान है। तत्पश्चात उन्होंने कल्पना की कि यह विशाल अजगर के मुख के समान है। दूसरे शब्दों में वे निर्भीक होकर बालकों ने सोचा कि विशाल अजगर के रूप में यह मूर्ति उनकी क्रीड़ा आनंद के लिए बनाई गई है। बालकों ने कहा, हे मित्रों, क्या यह प्राणी मृत्यु है या सचमुच यह जीवित अजगर है जिसने हम सबको निगलने के लिए अपना मुख फैला रखा है? इस संदेह को दूर करो ना। तत्पश्चात उन्होंने निश्चय किया, हे मित्रों, यह निश्चित रूप से हम सबको निगल जाने के लिए यहाँ बैठा हुआ कोई पशु है
इसका ऊपरी होठ सूर्य की धूप से रखते हुए बादल की तरह है और निचला होठ बादल की लाल लाल परछाई सा लगता है। बाएं तथा दाएं दो गड्ढे जैसी पर्वत गुफाएं दिखती हैं तो इसकी गल फड़े हैं और पर्वत की ऊंची चोटियां इसके दांत हैं। इस पशु की जीभ की लंबाई चौड़ाई चौड़े मार्ग जैसी है और इसके मुख का भीतरी भाग अत्यंत अंधकारमय है, मानो पर्वत के भीतर की गुफा हो। यह अग्नि जैसे गर्म हवा उसके मुख से निकली हुई श्वास है जिसमें जलते हुए मांस की दुर्गंध आ रही है, क्योंकि उसने बहुत सारे शव खा रखे हैं। तब बालकों ने कहा, क्या यह जीवित प्राणी हम लोगों को निगलने आया है? यदि वह निकलेगा तो तुरंत ही बकासुर की भांति मार डाला जाएगा। इस तरह उन्होंने बकासुर के शत्रु श्री कृष्ण के सुंदर मुख की ओर निहारा और ताली बजाकर जोर जोर से हंसते हुए अजगर के मुख में प्रविष्ट हो गए। इस भयानक पशु के विषय में तर्क वितर्क करने के बाद उन्होंने असुर के मुख में प्रवेश करने का निश्चय किया। उन्हें भगवान श्री कृष्ण पर पूरा पूरा भरोसा था, क्योंकि उन्हें अनुभव हो चुका था कि श्री कृष्ण ने किस प्रकार उनकी बकासुर के मुख से बचाया था। अब यह दूसरा असुर अघासुर था, अतः वे इस असुर के मुख में घुसकर खेल का आनंद लेना और बकासुर के शत्रु श्री कृष्ण द्वारा बचाया जाना चाहते थे। हर व्यक्ति के हृदय में स्थित अंतर्यामी परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने बालकों को परस्पर नकली अजगर के विषय में बातें करते सुना। वे नहीं जानते थे कि यह वास्तव में अघासुर था जो अजगर के रूप में आया हुआ था। यह जानते हुए कि भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों को असुर के मुख में प्रवेश करने से रोकना चाहते थे। जब तक श्री कृष्ण सारे बालकों को रोकने के बारे में सोचे, तब तक वे सभी असुर के मुख में घुस गए, किंतु उस असुर ने उन्हें निगला नहीं, क्योंकि वह श्री कृष्ण द्वारा मारे गए अपने संबंधियों के विषय में सोच रहा था और अपने मुख में श्री कृष्ण के प्रवेश की प्रतीक्षा कर रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि सारे ग्वाल बाल जो उन्हें ही अपना सर्वस्त्र मानते थे, उनके हाथ से निकलकर साक्षात मृत्यु रूपी अघासुर के उदर की अग्नि में तिनकों जैसे प्रविष्ट हो जाने से असहाय हैं। भगवान श्री कृष्ण के लिए अपने इस ग्वाल बाल मित्रों से विलग होना असह्य था। अतएव यह देखते हुए कि यह सब उनकी अतरंगी शक्ति द्वारा नियोजित किया प्रतीत होता है, भगवान श्री कृष्ण आश्चर्यचकित हो उठे और निश्चय नहीं कर पाए कि क्या किया जाए। अब क्या करना होगा, इस असुर का वध और भक्तों का बचाव एक साथ दोनों को किस तरह संपन्न किया जाए। असीम शक्तिशाली होने से भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी बुद्धिगम्य युक्ति निकल आने तक प्रतीक्षा करने का निश्चय किया, जिसके द्वारा वे बालकों को बचाने के साथ साथ उस असुर का वध भी कर सके। तत्पश्चात उन्होंने अघासुर के मुख में प्रवेश किया। जब भगवान श्री कृष्ण अघासुर के मुख में प्रवेश कर गए तो बादलों के पीछे छिपे देवतागण हाय हाय करने लगे, किंतु अघासुर के मित्र यथा कंस तथा अन्य असुरगण अत्यंत हर्षित थे। जब अजय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने देवताओं को बादलों के पीछे से हाय हाय पुकारते हुए सुना तो तुरंत ही उन्होंने स्वयं तथा अपने संगी ग्वाल बालों को असुर से बचाने के लिए, जिन्हें वह चूर चूर कर देना चाहता था, उसके गले के भीतर अपना विस्तार कर लिया। चूंकि भगवान श्री कृष्ण ने अपने शरीर का आकार बढ़ा दिया था, इसलिए असुर ने अपने शरीर को काफी बड़ा कर लिया। फिर भी उसकी श्वास रुक गई, उसका दम घुट गया और उसकी आंखें इधर उधर भटकने लगी तथा बाहर निकल आई, किंतु असुर के प्राण किसी भी छेद से बाहर निकल नहीं पा रहे थे। अंततः उसके सिर के ऊपरी भाग छेद से बाहर फूट पड़े। जब उस असुर के सिर के ऊपरी छेद से सारी प्राणवायु निकल गई तो भगवान श्री कृष्ण ने मृत बछड़ों तथा ग्वाल बालों पर अपनी दृष्टि फेरकर उन्हें फिर से जीवित कर दिया। तब मुकुंद, जो किसी को भी मुक्ति दे सकते हैं, अपने मित्रों तथा बछड़ों समेत उस असुर के मुख से बाहर आ गए। उस विराट अजगर के शरीर से सारी दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ एक प्रकाशमान तेज निकला और आकाश में अकेले तब तक रुका रहा
जब तक भगवान श्री कृष्ण उस 100 के मुख से बाहर नहीं आ गए। तत्पश्चात जैसे सारे देवता देख रहे थे, यह तेज भगवान श्री कृष्ण के शरीर में प्रविष्ट हो गया। यह स्पष्ट है कि अगासुर नामक सर्प ने श्री कृष्ण का संग प्राप्त कर पाने के कारण श्री कृष्ण के शरीर में प्रवेश करके मुक्ति प्राप्त की। भगवान श्री कृष्ण के शरीर में प्रवेश करना सायुज मुक्ति कहलाती है। किंतु अगले श्लोकों से सिद्ध होता है कि दंतवक्र तथा अन्य की तरह अगासुर को भी सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई। तत्पश्चात हर एक के प्रसन्न होने पर देवता लोग नंदकानन से फूल बरसाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी और गायन के लिए प्रसिद्ध गंधर्वगण स्तुति गाने लगे, ढोल किए ढोल बजाने लगे तथा ब्राह्मण वैदिक स्तुतियां करने लगे। इस प्रकार स्वर्ग तथा पृथ्वी दोनों पर हर व्यक्ति श्री भगवान की महिमा का गायन करते हुए अपना अपना कार्य करने लगे। जब भगवान ब्रह्मा ने अपने लोक के निकट ही ऐसा अद्भुत उत्सव होते सुना, जिसके साथ साथ संगीत गीत तथा जयकार हो रहा था, तो वे तुरंत उस उत्सव को देखने चले आए। भगवान श्री कृष्ण का ऐसा गुणगान देखकर वे अत्यंत विस्मित थे। जब अगासुर अजगर के आकार का शरीर सूखकर विशाल चमड़ा बन गया, तो यह वृंदावन वासियों के देखने जाने के लिए अद्भुत स्थान बन गया और ऐसा बहुत समय तक बना रहा। स्वयं तथा अपने साथियों को मृत्यु मुख से बचाने तथा अजगर रूप अगासुर को मोक्ष देने की घटना तक घटी। जब श्री कृष्ण 5 वर्ष के थे, इसका उद्घाटन ब्रजभूमि में 1 वर्ष बाद हुआ, मानो यह उसी दिन की घटना हो। भगवान श्री कृष्ण समस्त कारणों के कारण है। भौतिक जगत, उच्च तथा निम्न जगत के कार्य कारण आदि नियंता श्री भगवान द्वारा ही सृजित होते हैं। जब श्री कृष्ण नंद महाराज तथा यशोदा के पुत्र रूप में प्रकट हुए, तो उन्होंने अपनी अहेतुकी कृपा से ऐसा किया, अतः उनके लिए अपनी असीम ऐश्वर्य का प्रदर्शन कोई विचित्र बात न थी। हाँ, उन्होंने ऐसी महती कृपा प्रदर्शित की कि सर्वाधिक पापी दुष्ट अगासुर भी ऊपर उठ गया और उनकी संगियों में से एक बन गया और उसने सारूप्य मुक्ति प्राप्त की, जो वस्तुतः भौतिक कलशों से युक्त पुरुषों के लिए प्राप्त करना असंभव है। यदि कोई एक बार या बलपूर्वक भी अपने मन में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के स्वरूप को लाता है, तो उसे श्री कृष्ण की दया से परम मोक्ष प्राप्त होता है, जिस प्रकार अगासुर को प्राप्त हुआ। तो फिर उन लोगों के विषय में क्या कहा जाए जिनके हृदय में श्री भगवान अवतार लेकर प्रविष्ट होते हैं, अथवा उनका जो सदैव श्री भगवान के चरण कमलों का ही चिंतन करते रहते हैं, जो सारे जीवों के लिए दिव्य आनंद के स्रोत हैं और जो सारे मोह को पूरी तरह हटा देते हैं।